नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर यहां पर लेकर आए हैं CGPDTM, जिसमें पेटेंट ऑफिसर्स का यहां पर रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर को यहां पर डिस्कशन करेंगे, जो कि 30 सितंबर 2018 को हुआ था। इसमें ए सेट को हम डिस्कशन करेंगे और PDF क्वेश्चन पेपर का विथ फाइनल आंसर की, जो कि ऑफिशियल आंसर की है, इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से फुल पेपर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जीके अफेयर्स 25 नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे सेक्शन पूछे जाते थे, जैसा कि देखिए ए सेट को मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर 0.33 जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी और 150 क्वेश्चन थे और OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का यहाँ पर सेक्शंस है। तो देखिए, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो है, इफ़ दे कैम बी, यहाँ पर बी वुड गो, यहाँ पर आंसर इसका सी होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है यहाँ पर सी सही होगा। उसका देखिए, टेक दिस ट्रेन कह रहा है कि टेक दिस ट्रेन ट्राम एंड यहाँ पर गेट ऑफ एट द थर्ड स्टॉप। तो यहाँ पर गेट ऑफ होगा, तो यहाँ पर 2 का सी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए, आई एम फीलिंग रैदर वेटर टूडे, तो यहाँ पर होगा रैदर होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसी तरह से इफ़ ही हैड स्टडीड सीरियसली, तो यहाँ पर ही वुड हैव टॉप्ड द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वुड हैव टॉप्ड होगा, तो आंसर इसका सी होगा। तो इस तरह से आप इसको देखिए। 5वां का आंसर मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि पूरा डिस्कशन आप लोग जो है करने में बहुत ही समय लगेगा, तो बस इसका आंसर बताते चलता हूँ। तो 5 का आंसर है इसका बी, तो इसको ध्यान रखिएगा, 5 का आंसर है बी। उसके बाद देखिए, 6 का आंसर है, अगर हम बात करते हैं तो आंसर है ए, टर्म ऑयल, तो टर्म ऑयल इसका सही उत्तर होगा। और यह हम 7 का अगर हम बात करते हैं तो 7 का होगा यहाँ पर सी, तो 7 का आंसर होगा यहाँ पर सी। उसके बाद हम 8 की बात कर लेते हैं, तो 8 का आंसर यहाँ पर होगा बी, तो 8 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम 9 की बात कर लेते हैं, तो 9 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा डी, तो यहाँ पर डी सही होगा। उसके बाद देखिए, 10वें में 10 से 14 तक के पैसेज है, तो पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, 10वें का जो आंसर है वो आपको बी देखने को मिलेगा, तो 10वें का बी आंसर है द नोबेल प्राइजेस। उसके बाद हम 11वें की बात करते हैं, तो इसका भी बी है, द अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल डाइड ऑन दैट डे, तो 10 दिसंबर को क्यों अवार्ड दिया जाता है, तो क्योंकि इनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। उसके देखिए, 12वां क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, जो कि बी इसका आंसर होगा, एट द लीगल डॉक्यूमेंट। और देखिए, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, एक कंपोजर हु रोट ए सिम्फोनी। उसके देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, ही लेफ्ट मनी इन हिज विल टू इस्टेब्लिश ए फंड फॉर द प्राइजेस, तो इस तरह से 14 का हो गया। 15 का देखिए, यहाँ पर जो ईरर का क्वेश्चन है कि ईरर बताना है इसमें, तो 15 का जो ईरर पार्ट है वो बी है, तो इसको बी इसका सही उत्तर होगा। 16 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 का डी होगा, नो ईरर होगा। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, आइदर ऑफ में यहाँ पर गलती है। उसके बाद देखिए, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी इसका सही होगा, नो ईरर होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके देखिए, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है नियरेस्ट मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है। अंडरलाइन वर्ड का जैसे इंटाइस है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि टेम्प्ट होगा। और उसके बाद इंथुजियास्ट का यहाँ पर जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डिवोटी, तो आंसर इसका ए सही होगा। इसी तरह से देखिए, एब्डिकेट है, तो एब्डिकेट का यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो होगा रिनाउंस, यानी कि छोड़ना। इस तरह से इम्पेड का जो यहाँ पर होगा हिंडर, तो आंसर 22 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है, अपोजिट मीनिंग है 23 से 26 में, यानी कि एंटोनम्स बताना है, तो इंटरडिक्ट। 23 का जो आंसर सही होगा वो होगा सी, तो परमिट होगा। उसके बाद देखिए, जो 24 है उसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी, यानी कि सिनफुल। उसके बाद 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, तो ऑकवर्ड होगा यहाँ पर सही उत्तर। उसके देखिए, 26 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसका सही उत्तर होगा ए, तो काइंड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन और पी क्यू आर एस है, इसको आपको करना है। तो 27 का जो आंसर होगा आप देख पा रहे होंगे, तो 27 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि क्यू पी एस आर होगा, क्यू पी एस आर इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखने को मिलेगा ए, तो आर क्यू पी एस इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो 29 का आंसर बी सही होगा, यानी कि पी आर एस क्यू सही उत्तर होगा। उसके देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो ए सही होगा, एस पी आर क्यू, तो एस पी आर क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बताते चलता हूँ। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, यानी कि 3 आवर 9/17 आवर जो है यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, इसका सी उत्तर सही होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, यानी कि 6 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर जो 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर जो कॉस्मेटिक कंपनी के बारे में जो यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं लाइन ग्राफ आप लोग देख लीजिए और इसमें जो है आंसर बताना है। तो 34 का आंसर मैं बता रहा हूँ, 34 का यहाँ पर देखिए कोई भी आंसर सही नहीं है, सभी के लिए यहाँ पर जो दिया गया है नंबर सभी को दिया गया है, तो यानी कि कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। उसका देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है तो 35 का यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, यानी कि 46 लाख, तो 46 लाख इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 4 कैंडिडेट ए बी सी डी अपीयर इन द 5 सब्जेक्ट इन अ टेस्ट, देयर स्कोर आउट ऑफ द 50 आर गिवन बिलो। तो टेबल को स्टडी करना है और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर देना है। तो इस तरह से एक टेबल आपके सामने है। तो देखिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, तो बी इसका सही उत्तर होगा, तो बी इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 37 नंबर, तो 37 में अगेन जो है यहाँ पर सभी को मार्क्स दिया गया है, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। तो 37 का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है तो 38 का आंसर है बी, -8 इसका सही उत्तर होगा, -8। उसके देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है तो 39 का क्वेश्चन देख पा रहे हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो 39 का आंसर होगा ए, तो ए सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है तो 40 का आंसर है बी, यानी कि 0.4 इसका सही उत्तर होगा, 0.4। उसके देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम बात करते हैं तो बी है, यानी कि 11.322, 11.322 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 42 का अगर हम बात कर लेते हैं तो 42 का आंसर है बी, तो 7 इसका सही उत्तर होगा। अब हम 43 की बात कर लेते हैं तो 43 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, 43 ही सही है। देखिए 43 का सी आंसर सही है, 43 ही सही है। उसके बाद 44 की बात कर लेते हैं तो 44 का जो आंसर है वो है सी, तो यानी कि 840। उसके बाद 45 का बनाइएगा तो 45 का आंसर जो है वो आपके सामने है डी, यानी कि 42 जो है सही होगा। उसके बाद 46 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, 0.76। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 47 नंबर की, 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, यानी कि 2 सही होगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, 1/4, 1/4 सही है। उसके बाद देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, सर्कल डायग्राम दिया हुआ है, तो सर्कल डायग्राम को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर इसका जो सही होगा 49 नंबर का बी सही होगा, यानी कि 12,444 जो है अप्रॉक्स सही हो जाएगा। उसके बाद हम 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 30 डिग्री इसका सही उत्तर होगा, तो 30 डिग्री ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए 51 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 37.254 इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसमें जो है एक क्यूब शोन हो रहा है लेंथ ए का, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई, तो क्वाड्रिलेटरल बताना है, यानी कि चतुर्भुज का पेरीमीटर बताना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 52 नंबर का, तो 52 नंबर का इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि 2a1 + √2। उसके बाद देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन होगा 53 नंबर का,
तो उसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि 19/35। देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है सी, यानी कि P बराबर R इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम 56 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 56 का आंसर है सी, यानी कि 3420 रुपया। उसके बाद 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो 57 नंबर का आंसर है ए, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 58 की बात कर लेते हैं, तो आंसर है बी, तो x + y = 1 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ए, यानी कि 24 इसका सही उत्तर होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 60 का आंसर है सी, यानी कि 301.7 वर्ग मीटर, तो 301.7 स्क्वायर मीटर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है पूछा गया है कि पी का अपोजिट जो है क्या होगा, तो 61 नंबर का आंसर है ए, यानी कि एस अपोजिट में है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी, यानी कि 70 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 63 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 63 का आंसर है डी, तो डी यहाँ पर है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें देख सकते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो 64 है, 64 क्वेश्चन था, जी हाँ 64 का आंसर है सी, तो यहाँ पर सी होगा, एस ओनली होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं देखिए 65 नंबर का, तो 65 में कौन सी आकृति जो है सही हो जाएगी, तो 65 का आंसर है बी, तो इसका आंसर है बी, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बी नंबर सही होगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर का आंसर है, तो 66 का आंसर है ए, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, 66 का ए है। उसके बाद देखिए 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 67 का कोई भी इसमें आंसर सही नहीं है, तो 67 का आंसर कोई भी सही नहीं है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। 68 की हम बात कर लेते हैं, तो 68 का है सी, तो 68 का है सी, यानी कि 49 इसका सही उत्तर होगा, यहाँ बना लीजिएगा 49 इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 69 की हम बात कर लेते हैं, तो 69 का आंसर है बी, तो ध्यान रख लीजिएगा, बी इसका मिरर इमेज हो जाएगा इस तरह से। उसके देखिए 70 नंबर, तो 70 का अगर हम बात कर लेते हैं, तो 70 का बी, यानी कि भाभी, यानी कि सिस्टर इन लॉ इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 71 नंबर का जब बनाइएगा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो 71 नंबर का जो सही उत्तर होगा डी, 193 इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 72 नंबर में जो सही उत्तर है वो है बी, तो 72 का बी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 73 की हम बात कर लेते हैं, तो 73 का है सी, यानी कि ई इसका सही उत्तर, यानी कि सी सही है, इसमें ई सही होगा। उसके बाद देखिए जो 74 नंबर का है, 74 का यहाँ पर सी सही होगा, तो इसका सी जो है सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 75 की बात कर लेते हैं, तो 75 में देखिए जो आंसर फिगर है वो है ए, ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद हम 76 की बात कर लेते हैं, तो 76 का आंसर है सी, यानी कि 27 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर में कितने त्रिभुज होंगे, तो कितने त्रिभुज होंगे, तो इसका बी होगा, 28 इसका त्रिभुज हो जाएगा इसमें दिए गए फिगर में। उसके बाद देखिए 78 नंबर, तो 78 नंबर में इसका आंसर होगा बी, तो 78 में बी इसका सही होगा, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 79, तो 79 का जो आंसर है सी है, मंगलवार इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 80 नंबर, तो 80 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि एक सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिए, 4 के विपरीत एक है। उसका देखिए 81 नंबर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, तो इसके अनुसार बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा, तो बी इसका सही उत्तर होगा, 3 2 4 1। उसके बाद देखिए जो 82 नंबर है, तो 82 नंबर का अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर है सी, यानी कि आई इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 83 नंबर में मिसिंग टर्म है, तो 83 का सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि ओम इसका सही होगा, तो रेसिस्टेंस का ओम इसका सही उत्तर, जैसे करंट का एम्पियर जो यूनिट है उसी तरह से रेसिस्टेंस का ओम है। उसका देखिए 84 नंबर का हम बात कर लेते हैं, तो 84 का यहाँ पर सी, तो 84 का सी सही होगा। उसका देखिए 85 नंबर में फिगर जो दिया हुआ है, तो 85 का सही उत्तर है बी, तो 85 का बी सही होगा। उसका देखिए 86 नंबर में यहाँ पर हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू, तो इस तरह से बताना है, वेन डायग्राम है, तो यहाँ पर 86 की बात कर लेते हैं,
तो 86 का है ए, यानी कि 23 इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए 87 में ऑड वन पहचानना है, तो 87 का सही उत्तर है कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसका देखिए 88 नंबर, तो 88 की बात करते हैं तो बी सही होगा। इसमें बी सही है, देख लीजिए 88 का बी। उसका देखिए 89 यानी कि 89 का अब बात करते हैं तो 89 का बी सही होगा। तो 89 का यहाँ पर बी यानी कि सी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए 90 में लेटर सीरीज है, इसको कंप्लीट करना है, तो ए सी यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर में पूछा गया है कि अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की वाणिज्यिक शाखा जो भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों की बिक्री वैश्विक बाजार में करती है, तो क्या है? तो दोस्तों वो है अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है, तो करेक्ट आंसर इसका बी सही होगा। उसके देखिए ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई फॉर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के लिए आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है कौन सा है? तो ए है सीरियस, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन का रक्तचाप पर सीधा प्रभाव पड़ता है? यानी कि 93 की बात करते हैं तो बी, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो है इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में कौन जो है यहाँ पर लाभदायक है? तो ये है राइबोसोम, तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा, यानी कि 94 का ए सही है। उसका देखिए 95, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द, यानी कि सिस्टमेटिक्स, यानी कि वर्गीकी के जनक जो है कौन कहलाते हैं? तो लिनियस इसका सही उत्तर होगा। कैरोलस लिनियस जो है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, तो इंसुलिन जो है, जो कौन सा अंग जो है इंसुलिन जो है स्रावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, तो इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका बी बोलते हैं इडियोग्राम, तो करेक्ट आंसर बी होगा। उसके देखिए 98 की बात कर लेते हैं, तो 98 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि एडिशन डिजीज जो है यहाँ पर एंजाइम की डिफिशिएंसी से नहीं होता है। उसके देखिए 99 की बात कर लेते हैं, तो 99 न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी सही होगा, 99 का डी। उसका देखिए 100, तो 100 में बात कर लेते हैं कि क्या होता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि नो सिग्मा और नो पाई बॉन्ड होगा, नो सिग्मा और नो पाई बॉन्ड होगा। उसका देखिए 101 नंबर, तो 101 नंबर का यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो 101 का सी होगा, नेफ्थलीन, जो कि डायरेक्ट सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, जैसे कपूर करता है। उसका देखिए 102 नंबर, तो 102 की हम बात कर लेते हैं, तो 102 का होगा डी, यूरिया, यानी कि फर्टिलाइजर कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन, तो यूरिया इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 103 नंबर, तो 103 का सही उत्तर कौन है? तो ए है, तो 103 का ए सही होगा। उसका देखिए 104, 104 का सही उत्तर होगा डी, Cu2+ आयन। उसका देखिए 105, 105 का सही उत्तर होगा डी, हल्का सफ़ेद घोड़े जैसा, यानी कि डीमर वाइट हॉर्स। उसका देखिए 106 नंबर की हम बात कर लेते हैं, तो 106 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 106 का बी सही होगा। उसका देखिए 107, 107 का जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। उसके बाद 108 का सही उत्तर होगा, 108 की बात करते हैं तो डी सही होगा। उसके बाद 109 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए फिगर है, उसके बाद इसका सही उत्तर जो है आपके सामने है। 100 क्वेश्चन नंबर 109, तो 109 का आंसर है बी, यानी कि 2 ओम सही होगा, 2 ओम, तो इसका आंसर बी सही होगा। उसके बाद देखिए 110 नंबर, तो 110 की बात करते हैं तो 110 का होगा सी, 110 का सी सही होगा, सी देख लीजिए T1 T2 बटे T1 + T2। उसका देखिए 111, 111 का आंसर होगा डी, यानी कि जो नी से यहाँ पर सही उत्तर होगा। उसका देखिए 112 नंबर की बात करते हैं, तो 112 का आंसर है डी, यानी कि अरबियन पेनिनसुला इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 113 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो 113 का डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए 114 नंबर जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर नियरेस्ट जो है 2000 ईस्वी में कौन सा होगा? तो 114 का है 3 जनवरी, तो
3 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। इन विच ओशियन इज अ वाल्विस रिज जो है लोकेटेड, तो 115 का सी होगा, यानी कि साउथ अटलांटिक ओशियंस। उसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो 116 का बात कर लेते हैं, तो 116 का डी होगा, द दिस लैटिट्यूड वेयर कंसिडर टू बी द सेफ फॉर द सी जर्नी ऑफ हॉर्सेस। देखिए न्यू होरिजन स्पेस क्राफ्ट, जो होराइजन स्पेस क्राफ्ट है वो जो है किसके जो अराउंड जो है घूमती है, तो प्लूटो के अनु जो यहाँ पर घूमती है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट इन द आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई, तो स्काई जो है कैसा दिखता है, तो उसको ब्लैक ब्लैक दिखता है, यानी कि काला काला। उसका देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो है कब गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 119 का होगा जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में गए थे। उसका देखिए जो हाइट है जियो स्टेशनरी जो सेटेलाइट का, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा एक यहाँ पर 36,000 किलोमीटर, तो बी सही उत्तर होगा। उसका देखिए नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल यहाँ पर 2018 के एशियन गेम्स में, उस समय 2020 का यानी कि 2021 में टोक्यो गेम्स नहीं हुआ था ओलंपिक, तो जेवलिन थ्रो इसका सही उत्तर होगा। तो जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा देखिए बहुत जगह गोल्ड जीते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 122 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा ए, BHEL। उसके देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 2018 होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो इसका आंसर होगा सिंगापुर, तो सिंगापुर इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए ज्योति बसु रिकॉर्ड एज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, तो किसने जो है क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर पवन कुमार चामलिंग जी ने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके देखिए अजलान शाह कप जो एक किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक, तो यानी कि बिम्स्टेक का यहाँ पर मेंबर जो है कौन नहीं है, तो मलेशिया इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि म्यांमार थाईलैंड और भूटान है। उसका विच सिटी डिक्लेयर क्लीनेस्ट सिटी, तो 127 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी 2018 में भी था। उसका देखिए लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है, यानी कि 128 का बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है बोगी बिल। उसका देखिए 129 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, श्रीलंका, तो श्रीलंका में 5th बिम्स्टेक समिट जो है होने वाला था। उसका देखिए 123वां जो संविधान संशोधन है, तो 130 का होगा ए, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद देखिए 131 का आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसका देखिए क्वेश्चन 132 नंबर है कि आई रोब टूना ये क्या है, तो ये है पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन, तो अंडर वाटर ड्रोन इसका सही होगा। 133 नंबर की बात कर लेते हैं, तो सी है रिकाको इकी, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है घोषित किया गया था 2018 के एशियन गेम्स में। तो यहाँ पर विच सिटी वाज द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस, तो करंट का क्वेश्चन है हैदराबाद, इसका सही उत्तर होगा। 134 का सी सही होगा। तो करंट प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक उस समय जो है ध्यान रखिएगा के.वी. कामत थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। 135 का सी होगा। अब देखिए नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा गया, तो 136 का बी होगा, यानी कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसका देखिए 137, तो 137 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 138 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, तो नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। उसका देखिए विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द नीति आयोग, तो देखिए नीति आयोग, तो 139 का बी होगा, अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 140, एलपीजी कनेक्शन टू द बीपीएल फैमिली, तो इसके लिए सही उत्तर होगा उज्ज्वला योजना, आंसर सी। उसका देखिए 141 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, सी आंसर सही होगा। उसके बाद 142 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा गगनयान, तो गगनयान इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 143 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी 26, यहाँ पर गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा 2018 में जीते गए थे। 144 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, नीति आयोग इसका सही उत्तर होगा। 145 का आंसर होगा सी, झारखंड, तो झारखंड में यहाँ पर फर्स्ट खादी मॉल जो है इनोग्रेट किया गया था। 146 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, इंडिया, ध्यान रख लीजिएगा। 147 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, गूगल, तो गूगल इसका सही उत्तर होगा। 148 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फुटबॉल टीम एंड कोच स्ट्रक इन द केव, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा थाईलैंड में जो अटक गए थे, फंस गए थे गुफा में,
उसका देखिए 149 नंबर का आंसर है कोल। तो कोल इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री, यानी कि सोलर चरखा मिशन इनसे रिलेटेड है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो है और साथ ही साथ यहाँ देखिए आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी मैंने पीछे लगा दिया है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आंसर यानी कि सेट ए का है, देखिए सेट बी का है, इसी तरह से सेट सी का है। जिनके पास अगर सेट सी है तो सेट सी का भी फाइनल आंसर की देख लीजिएगा। उसके बाद सेट डी, तो सभी का यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो सेट डी का है। तो देखिए आप लोगों के लिए जितना हेल्प हो सकता है मैं करता हूँ। तो देखिए आप लोग का भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करिए, यानी कि आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।